हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। आज मैं आपको वर्क करने का सबसे आसान से आसान तरीका बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? वर्क करने की आसान ट्रिक, जिसमें आपको दुनिया की कोई भी संख्या हो, छोटी बड़ी कोई भी संख्या मतलब जैसे कि 25, ये 25 का वर्क करना है। तो इसका ट्रिक सबको पता है, 225, लेकिन इसी चीज़ को मैं ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक से क्या बताऊंगा, आइए आगे चलते हैं। लेकिन हाँ, ट्रिक देखने से पहले आपको एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब जैसे कि 1 से 30 तक छोटी है, कोई दिक्कत नहीं, वो याद कर लेंगे सब। 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, इससे ट्रिक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आइए देखते हैं, 1 का वर्ग 1, 2, 4, 3, 9, ये सब 1 से 30 तक लिखा हुआ है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। खैर, मैंने आपको आसानी के लिए लिख दिया है, आपको समझने के लिए। ट्रिक समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बताया आपको कि ट्रिक बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। पहले ट्रिक फर्स्ट ट्रिक, इसमें क्या है, किसी भी संख्या का लास्ट का अंक यदि 5 है तो उसका कैसे वर्क करते हैं, कैसे सरल तरीके से हम उसका वर्क कर पाते हैं, वो बताऊंगा मैं। चलिए आगे। एंड्स विथ 5, मतलब 5, किसी भी संख्या का अंत 5 से हो रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। शुरू करते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर करना है तो लगभग सबको पता होगा 25 का वर्ग 225 होता है। इसी चीज़ को मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, जैसे किसी को नहीं याद। मान लो आज आपको जो भी पता है तो वो सब आप भूल जाइए, जो मैं बताने वाला हूँ ये सब याद रखिए। बिल्कुल अच्छे से अच्छी ट्रिक, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 25 का वर्ग है, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो भी बस ट्रिक के माध्यम से देखें। 25, तो इसमें 25 में ये 25 का लास्ट अंक 5 है, तो इसमें 25 लास्ट के अंक का आप वर्क कर देंगे 5 का वर्क करेंगे 25, 25। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट के डिजिट का वर्क कर देंगे आप। उसके बाद ये 2, इधर 2 है, इसके बाद इसके जस्ट आगे की संख्या, जैसे कि 2 के आगे 3 आता है तो 3 का आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 4, 3 2 ही 6, ये लिख दिया। मतलब समझे कुछ नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। जैसे कि 5 का लास्ट अंक, 25 का लास्ट का अंक 5 है, 5 का वर्ग 25, इसके बाद 2, इसके 2 के आगे क्या, तो आगे आइए। जैसा कि मैंने बताया 25 का वर्ग 625, इसी को ट्रिक के माध्यम से। लास्ट डिजिट 5 है, समझ गए सभी लोग। लास्ट का अंक 5 का वर्ग कर दिया 25, उसके बाद बचा 2 हमने लिख लिया ये। उसके बाद 2 के आगे क्या आता है, 3 का गुणा हमने 2 से कर दिया, 2 3 6, ये हमारा 6 आ गया। ठीक, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। आइए आगे, इसी प्रकार और आगे देखते हैं। जैसे कि 35 का वर्ग कुछ लोगों को पता होगा क्या होता है, लेकिन आइए हम ट्रिक के माध्यम से निकाल ले रहे हैं। 5 लास्ट अंक 5 है, 5 25, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, 3 बचा, 3 के आगे क्या आता है, 4, इसका गुणा कर दीजिए इससे, 3 गुणे 4, ये 4 3 12, 12 25 करके देख लो, बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है। चेक करो भाई, चेक करो। आगे आओ, 45 का स्क्वायर, लास्ट अंक 5 आ गया, 5 का वर्ग 25, ठीक, 4 आ गया, 4 के आगे क्या आता है, 5 का 4 से गुणा किया 20, 25। जिसको डाउट हो चेक करते जाइए। 45 का वर्ग 20 25, 2025, ठीक, बिल्कुल सही। आओ आगे चेक करते हैं। 35 के बाद 45 55 का वर्ग। अब तो कुछ लोगों को समझ में आने लगा होगा, ट्राई करते जाइए जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ। 55 25, 25, 5 बचा, 5 के आगे क्या आता है, 6, 5 के तुरंत बाद 6 आता है। तो मतलब इसमें ट्रिक अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इसमें कैसे करना है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। लास्ट डिजिट 5 हो तो लास्ट के 5 का वर्ग कर दिया जाता है, उसके बाद जो संख्या रहती है उसके बगल वाली संख्या से एक संख्या आगे का और उसका गुणा कर देते हैं।
जैसे कि 55 में समझ लो एक बार और 55 में 5 का किया वर्ग 25, 5 बचा 5, इसके बाद क्या आता है 6, ठीक, इसका गुणा कर दिया 6 पंचे 30, ठीक, 1 मिनट 30, ठीक, 30 6 पंचे 30, 30 25, बिल्कुल सही। इसी प्रकार और आगे देख लेते हैं। 55 के बाद 65, कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखूं आप अपने मन से सोच सकते हैं लास्ट का अंक 5 होना चाहिए, उसका बस कोई इस यही ट्रिक लगा सकते हैं। संख्या कोई भी हो, जरूरी नहीं है जो संख्या मैं लिखता जा रहा हूँ बस यही करना है। सारी संख्याएं, आप दुनिया की कोई भी संख्या लास्ट का डिजिट यदि 5 है तो आप उसका संख्या परिवर्ग कर सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि जैसा कि ये तो 2 अंक की संख्याएं हैं, अभी तो इनमें आसानी हो रही है, और जैसे कि बड़ी संख्याएं आ गई 3 संख्या और 4 संख्या, तो उनका वर्क कैसे करेंगे, बस उनमें भी यही ट्रिक लगेगी, बस प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ। जैसे कि इसमें ऐसे करते जा रहे हैं तो ऐसे भी बताऊंगा मैं अभी तुरंत। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आप सबकी, ठीक। आगे और आइए, 65 का करते हैं, 5 50 25 25, ठीक, और 6 के बाद 7 आता है, तो 6 का 7 से गुणा कर दो, 7 42, 42 25 इसका हो गया। अब आप कुछ भी कोई भी संख्या हो, 75 लेते हैं। 75 का क्या होगा, 5 का वर्ग किया 25, 7 बचा, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 सते 56, ठीक, 56 25 इसका आ गया आंसर। उसके बाद क्या करें, 85 95 95 लेते हैं। सारी संख्याएं तो मैं लिख के करवा नहीं सकता, बस आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप कोई भी संख्या का ट्राई कर सकते हैं। 5 50 25, 9 का 9 के आगे क्या आता है 10, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे, 9 तो हम 90 90 25 95 का, ठीक। आइए आगे चलते हैं, ये सब कुछ नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि सबको 2 अंकों की संख्या तो करना समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जिनको डाउट है कि जैसे कि 2 अंकों में तो आसानी से हो जा रहा है, 3 अंकों की संख्याएं कैसे करें, तो आइए उनका डाउट दूर करते हैं। आपका डाउट सही है, आना भी चाहिए। जैसे कि 3 अंकों की संख्याएं आ रही हैं, जैसे 3 डिजिट, जब 3 डिजिट में आए तो जैसे कि क्या ले रहे हैं 3 डिजिट से, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 105 105 का वर्ग। 105 में जैसा कि हमने 2 अंकों में किया कि लास्ट के अंक का 5 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके जस्ट आगे वाली संख्या, जैसे कि 95 का किया था हमने, तो 5 का वर्ग कर दिया 25, उसके बाद बचा 9, तो 9 के आगे 10 आता है, 10 का 9 से गुणा कर दिया 90 90 25 उसका स्क्वायर आ गया। तो इसमें भी वैसे ही करना है, 105 का वर्ग 5 50 25 बचा हमारा 10। अब भाई इसमें तो छोटी संख्या है, तो 10 का हमने 11 से गुणा कर दिया, इसके आगे 11 आता है, तो 10 का 11 में गुणा कीजिए, क्या आ रहा है 110, सीधी सी बात, ठीक। अब इसी तरह जैसे कि समस्याएं होती हैं गुणा करने वाली। अब जैसे कि ये तो कोई बात नहीं, संख्या छोटी है, हो गया 10 का 11 से गुणा, छोटी बात है, कर दिया गया। इसी तरह जैसे आ गया इसी में 165, तो भाई इसका वर्क करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। वर्क करने की दिक्कत नहीं, टिक लगा देंगे, कोई बात नहीं है, बट आगे क्या आता है ना, देखिए जैसे कि 5 का वर्क किया 25, ठीक, अब बचा 16 के बाद 17 आता है, तो 16 का 17 से गुणा करना कठिन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसमें हमने ये आपको जो लिखाया था हमने, वर्ग 1 से 30 तक याद होना चाहिए, तो ये चीज़ हमको यहाँ आसानी देगी। हमने इसीलिए कहा कि 1 से 30 तक भाई आपको ये वर्ग याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको जो है बस 2 सेकंड में आप किसी बड़ी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में। तो जैसे कि हमने बताया कि ये 16 130 तक वर्ग याद होना चाहिए आपको, तो जैसे आप इनको याद कर लेते हैं, तो 16 का 17 से आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसका दूसरा टिक ये है 3 अंकों में कि जैसे कि हम अभी तक बता रहे थे कि 16 के बाद 17 आता है, तो इसका गुणा करना है, तो यही अब आपको नहीं करना। जैसे कि 16 का वर्ग होता है, कितना होता है, याद है किसी को, बताओ जल्दी, 16 का वर्ग बताइए, नहीं याद, 16 का 256, 16 का वर्ग होता है 256, ठीक। अब इसी में हम 16 और ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, 6 6 12 2 हासिल 1 5 1 6 7 2, ये आएगा। देखो सही है या नहीं,
देखें सब लोग, देखो 256, 165 का वर्क करके चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। जल्दी चेक करें भाई, जल्दी आगे बढ़ते हैं। आपको जिनको जिनको 2 अंकों में दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस करते रहें, और 3 अंक वाला भी कठिन नहीं है, बस आपको 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। कितने तक? 130 तक, 101 से जो है 30 तक लेकर के वर्ग याद होना चाहिए आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखो ये जिनको समझ में ना आया हो, चलो अच्छा मैं इसको फिर से बताता हूँ 165 का वर्ग करके। वैसे सबको 101 से जो है 30 तक लेके वर्ग याद होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा गड़बड़ है, साफ नहीं होता सही से। कितना बताया मैंने? जैसे कि 105 है तो इसका आसानी से वर्ग कर देंगे भाई। 5 का वर्ग 25 और 10 के आगे 11 आता है, 11 गुणा कर दिया। आप इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि दूसरी टिक है इसकी, 5 का दूसरी टिक क्या है, 5 का वर्ग कर दिया 25, ठीक कर दिया। उसके बाद 10, अब 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस इसी में 10, 10 का 100 प्लस 10, 110। ठीक, यही हमने यहाँ लिख दिया 110। क्या दिक्कत है भाई? किसको दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, बिल्कुल नहीं। ठीक, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप उस तरह भी कर सकते हैं गुणा करके, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करके कर सकते हैं, स्क्वायर करके कर सकते हैं, जिसको जैसा आसान लगे भाई। देखो मेरे हिसाब से तो वर्ग आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए, और उसके बाद सीधे संख्या आई, जैसे कि 165, 165 इसमें क्या दिक्कत आ रही? 5 का वर्ग करो 25, ठीक, बिल्कुल आसान। 16 का वर्ग 256 सबको पता है, 16 का वर्ग 256 और प्लस 16, मतलब जैसे जो संख्या 5 के बाद बचती है तो उसका वर्ग करके उसी संख्या में वो संख्या जोड़ देते हैं। 16 का वर्ग करने के बाद आया 256, 256 में 16 ऐड कर दिए, बिल्कुल सरल है भाई, 772 आएगा। ठीक, 6 गया, ठीक। और 16 का 256 होता है, 256 में आप 16 ऐड करेंगे 272, ठीक, 272 25, 165 का वर्ग आप करके चेक कर लीजिए। ठीक, आगे आइए, जो संख्या लिखता जा रहा हूँ इनका वर्ग करके आप कमेंट में टाइप करें, कमेंट में लिखें। 165 के बाद क्या लिया लीजिए, कोई संख्या ले लो, 175 ले लेते हैं। आइए 175, ठीक, 175। और राइटिंग का ध्यान दें थोड़ा सा, मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। 5 का वर्ग 25, ठीक, 5 का वर्ग 25, उसके बाद 17 बचा। आप 17 का 18 साथ गुणा करके भी निकाल सकते हैं, और इससे आसान तरीका तो ये है कि 17 का वर्ग कर दीजिए, जैसे कि हमने 165 में किया। 17 का वर्ग 289, 289, ठीक। अब इसी में फिर से 17 ऐड कर दो, 17 ऐड कर दो, ठीक, 289 में 17 ऐड करो, 9 7 16 6 8 1 9 1 10 2 1 3 306, ठीक। चेक कर लिए सबने? कोई दिक्कत समस्या? बिल्कुल नहीं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट करें। आगे आइए और एग्जाम्पल देते हैं, और आगे एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। कितना? 22, 225 ले लें, ले लिए 225, ठीक, 225 ले लिया। 5 का वर्ग करो 25, 22 में आप 23 का गुणा करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो 22 का वर्ग याद होना चाहिए आपको। 22 का 484, ठीक, 484 में 22 ऐड कर दो, 484। मैं सब लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं मैं सीधा ऐड करके लिख सकता हूँ यहाँ पे, बस आप समझें बस। 484 इसमें 22 ऐड कर दो, 4 2 6 8 2 10 0 4 1 5 506, ठीक, 506। 50 625, कितना? 50 625, 225 का वर्ग करने पर कितना आएगा? 50 625, बिल्कुल सही। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप जो है आप लेके टाइप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो दिक्कत आए तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझे समस्या बताएं, आपकी समस्या का समाधान अगले दिन तुरंत होगा, ठीक। साफ कर दें,
स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। ठीक, हाँ तो समझ में आ गया सभी को। लास्ट डिजिट 5, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और आगे आइए, अगली ट्रिक है आपकी, अगली ट्रिक जैसा कि मैंने बताया अभी, जैसे 2 संख्याएं हैं या 3 संख्या या अदर किसी भी संख्या का जो है अब लास्ट का अंक जो है 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालें मैंने बताया। अगली ट्रिक आपकी बताता हूँ मैं, दूसरी ट्रिक। ट्रिक सेकेंड, ठीक, इसमें आप जो है सेकेंड ट्रिक क्या है, आप 1 से 100 जैसे कि 50, आप 50 के पहले की संख्या कोई ले सकते हैं जैसे कि 48, या 50 के बाद 57 है, 65 है, 68 है। मतलब 100 से जो है पहले की संख्या, 50 से ऊपर की संख्या, 50 से नीचे संख्या, और 100 से ऊपर 100 से नीचे, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कोई भी संख्या है, 1 से 100 तक की कोई संख्या है उसका ट्रिक, बस मतलब ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। आज तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट अगली वीडियो में आपको कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, मतलब जिसके अंत में 5 हो, 6 हो, ये सब मायने नहीं रखता, उसमें कोई भी संख्या हो आप उसका वर्ग आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से, मात्र 2 सेकंड में। ठीक, तो आज मैं बताऊंगा कि जैसे कि 1 से 100 तक संख्या है, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बिल्कुल जल्दी आओ, टाइम बहुत हो रहा है। जैसे कि 50, कोई संख्या ऐसे 50 से ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा नहीं कि अब मान लो आप 50 से ज़्यादा का मतलब 90, तो 90 नहीं, फिर वो 100 से कम में आ जाएगी, क्योंकि मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, एक 100 से थोड़ा ज़्यादा, एक 100 से थोड़ा कम, एक 50 से थोड़ा ज़्यादा, एक 50 से थोड़ा कम। ठीक, 50 प्लस, ठीक, इधर 50 माइनस। ठीक, मतलब इसका मतलब 50 प्लस 50 माइनस का क्या मतलब है, मतलब ये ट्रिक इधर देखना है कि 50 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 60, 55, 63, 65, 68, 57, 56, इन संख्याओं का। ठीक, ऐसी संख्याओं का बस वर्क करना सिखाऊंगा मैं आपको। उसको माइनस वाले क्या मतलब है, 50 से थोड़ा कम, जैसे कि 48, 43, 44। ठीक, ऐसी। तो आइए, ठीक है, 50 से थोड़ी कम संख्या, 50 से थोड़ा ज़्यादा संख्या, प्लस का मतलब कुछ और ना समझें, प्लस का मतलब यही है, बस आपको समझाने में आसानी हो इसलिए हमने लिखा है कि 50 से थोड़ी संख्या ज़्यादा हो, 50 से थोड़ी संख्या कम हो, तो उसका कैसे वर्ग निकालें। ठीक है, आइए अप्लाई करते हैं कैसे। जैसे कि 50 से ज़्यादा कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 57। ठीक, 57 का वर्ग करना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक, 50 से 7 ज़्यादा है, आइए इसका वर्ग कैसे करें। 50 से कितना ज़्यादा है, ये 7। ठीक, तो 7 का वर्ग हमने कर दिया, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 7 का वर्ग 49। ठीक, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7। ठीक, समझ गए बात। अब इसके हाफ में 50 तक से हम ले रहे हैं ना संख्याएं, 50 तक का करने का, तो इससे हाफ होता है 25, तो 25 में आप 7 ऐड कर दो, 25 7 कितना होता है, 25 7 कितना हुआ, जोड़ लो भाई, 25 32। ठीक, 25 7 32 होता है, समझ गए सब लोग। इसको आप चेक कर लें, इससे कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बिल्कुल करें। ठीक, किसी भी संख्या में कोई डाउट समझ में आए तुरंत कमेंट कीजिएगा, उसका निवारण अगले दिन तुरंत। इससे छोटी संख्या मतलब 50 से ऊपर कोई और संख्या लीजिए, जैसे कि 51 है, 51 का वर्ग। अभी तो मान लीजिए कि जैसे 7 का वर्ग हो गया 49, अब इसमें तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इसमें क्या करें भाई, इसमें कुछ लोगों को समस्या आएगी। तो इस ट्रिक में जो है क्या करना है, जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसको हमें 1 नहीं लगना, 1 के पहले 0 लगा देंगे भाई, इसका कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। मतलब ये इस ट्रिक में जो है किसी का वर्ग जैसे कि 1 आ रहा है, जैसे 3 का वर्ग 9 है, तो हमें केवल 9 नहीं लिखना, 9 के पहले एक 0 लगा देंगे। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसके पहले एक 0 लगा देंगे, उसके बाद 25, 50, 50 से 1 ज़्यादा, 1 का वर्ग 1 आया। ठीक, अब 25 में 1 ऐड करो, 25 में 1 ऐड किए तो 26,
ये इसका वर्ग ये। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला ट्रिक, जैसे कि कुछ भी ले लो, ज़्यादा और लेना है, 56 ले लेते हैं, 56 का वर्ग, ठीक। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का वर्ग 36, ठीक। अब 25 में 6 ऐड करो, कितना आ रहा है, 25 में 6, 25 में 6 31, ठीक, 31 36, 56 का वर्ग चेक करिएगा, बिल्कुल चेक करिएगा। चेक करने के बाद समस्या हो, गलत आया हो आंसर, कमेंट करिएगा, ठीक। आगे आइए, और भी ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, ये 50 से प्लस वाली हैं, ठीक। और एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद 50 से कम वाली में चलते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, आओ, कोई भी संख्या ले सकते हैं। वैसे कितने एग्जांपल दूं मैं, इस तरह में टाइम बहुत हो जाएगा, मैं कुछ एग्जांपल लिख दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। जैसे कि आप कर सकते हैं 59 का करके चेक कीजिएगा, ठीक। मैं एक और बता देता हूँ, चलिए, अच्छा 54 का बता देता हूँ, 54 इसका भी बता दूँ, चलो कोई बात नहीं। 9 का वर्ग करो भाई 81, ठीक। और इसके हाफ, 50 का हाफ करो 25, 25 में आप 9 ऐड करो, कितना हुआ 29, ठीक। 1 मिनट रुक लो। जैसे 56 का आपने देख लिया, ठीक। अगला आओ 54, 54 54 का चेक करो, क्या होगा भाई, 50 से कितना ज़्यादा है, 4, 4 का 16, 4 का स्क्वायर किया 16, 50 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके हाफ, 50 के हाफ 25, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 29, ठीक। 29 29 16, अरे भाई कैसे लिख रहा है, 1 मिनट, 4 16, ठीक। 25 25 में 4 ऐड करो 29, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, और अब जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा सा बड़ी संख्या ली जाए, जैसे कि आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा तकलीफें होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी समस्याएं, तो 63 का वर्ग लेते हैं। 63 का वर्ग करेंगे तो ये 50 से जो को कितना ज़्यादा है, 50 से मेरे साथ 13, 50 13 ज़्यादा है, ठीक। तो 13 का वर्ग करेंगे 169। अब इसमें थोड़ा सा कठिनाई कुछ नहीं है वैसे, बस थोड़ा सा दिमाग समझना पड़ेगा लगा के थोड़ा सा। अब ये कितना ज़्यादा है 13, तो 25 में 13 ऐड करो, कितना आ रहा है 25 में 13 ऐड किया तो 38 आएगा, ये आ गया 38। अब इसमें अभी तक तो भाई साहब 2 संख्याएं आ रही थी, कितनी संख्या आ रही थी 2, जैसे कि 57 था, 57 का वर्ग किया हमने 7 7 49, और 25 में 7 ऐड किया तो सीधे सीधे 32। अब इसका वर्ग करने में ही 3 संख्याएं आ रही हैं, तो इसमें क्या करें, समस्या है। तो हम इसमें भी यही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, ये यहाँ से हमने ये लाइन खींच ली है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि 2 संख्याएं अभी तक आ रही थी, 2 अंक आ रहे थे, 2 अंक हमने ले लिया, इसको हम जो है इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसको ये मान लेंगे ये संख्या है ही नहीं, बस इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक। ये हम 2 संख्याएं लिएंगे, बस केवल 2 संख्याएं लेना है, ठीक। बस फिर से बता दूं, जैसे कि अभी तक आ रहा था कि जैसे 56 का किया 6 36, 25 में 6 ऐड किया 31 आ गया। तो अब बड़ी संख्याओं में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे 13 में ये 13 है, 50 से हमारा 13 ज़्यादा है 63 में, तो 13 ज़्यादा है तो 13 का वर्ग 169 हो गया। अब 169 में बस केवल हमें 2 अंक लेना है, एक को छोड़ देंगे और एक को हम इधर ऐड करेंगे। 25 में 13 ऐड किया 38 आ गया, ठीक। कितना आया 38, तो इसका वर्ग किया तो कितना आ गया 9 9 6 वैसे ही लिख लेंगे हम, ठीक। ये 2 अंक लेंगे, लास्ट की बताया मैंने, तो 2 अंक ले लिया। उसके बाद 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो 8 में 1 ऐड किया 9 आ गया, 3 आ गया, ठीक। 39 69 चेक करें भाई, 39 69 चेक कर लें, 39 69, ठीक। बिल्कुल समझ में आ गई ट्रिक, 39 69 39 69 39 69 39 69 बिल्कुल सही। आए एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कि ले लिया जाए, क्या ले लीजिए, कुछ भी ले लो,
कोई भी संख्या सोच लो, कोई भी संख्या ले ली जाए, कोई भी संख्या, जैसे कि 67 ले लेते हैं, 67, 67 ले लिया, 67 का वर्ग करो। थोड़ी बड़ी संख्या जैसे होते जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये 50 से कितना ज़्यादा है, देखो भाई 50 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का वर्ग 289 सबको आता है, 289। अब 17 का वर्ग कर दिया 289, अब 25 में 17 ऐड कर दो, 25 में 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 42। ठीक, ये फिर से वही कर दिया। अब हम दो संख्याएं लेंगे केवल, 8 9 ऐसे उतार लिया। ठीक, अब ये 2 में 2 ऐड कर दिया, 4 आ गया। ठीक, 4 44 89, चेक करें भाई फटाफट, 44 89, ये 2 समझ गए ना, इसमें ऐड किया गया है। ठीक, 44 89 बिल्कुल सही। अब यहाँ तक हो गया है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 50 से जैसे संख्याएं कम है, इस कम वाली संख्याओं को कैसे करेंगे। अभी तक तो हम देख रहे थे कि 50 से ज़्यादा संख्याएं हैं तो उनका वर्ग करना। अब 50 से कम, 50 से कम वाली संख्याएं कट्टू भाई देखो आके, पचास से कम वाली संख्याएं आई देखते हैं। जैसे 49, 50 से कम क्या है, 49, 49 का वर्ग। ठीक, अब 49 में इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें हम कर रहे थे कि जैसे कि जितना ज़्यादा है 50 से उसका वर्ग किया, उसको जोड़ दिया, तो वही ट्रिक है, बिल्कुल सेम टू सेम लगाना है। 9, ये 50 से कितना कम है, 1, 1 का वर्ग किया 0 1। ठीक, अब ये उसमें जोड़ रहे थे वो ज़्यादा था, ये कम है, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। 25 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 25 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 25 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 50 का। समझ में आया, उसमें मतलब 50 से ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे, 25 में 1 कम है तो घटाएंगे। 25 में 1 घटाया 24। ठीक, ये बिल्कुल सही। उसके बाद आई कोई भी ले लेते हैं, 48 ले लो, 1 सेकंड, 48 लेना है, 48 कोई भी संख्या ले सकते हैं वैसे। 48 50 से कम होनी चाहिए, 48 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 2, कितना कम है, 2, 2 का वर्ग 0 4। बताया था ना 0 क्यों लगाते हैं, जैसे कि 2 संख्याएं हमें लेनी है इस ट्रिक में। जैसे कि कोई भी संख्या है अगर उसका वर्ग कम आ रहा है 10, 2 संख्या 2 डिजिट से, तो उसमें 0 लगा लेते हैं पहले। तो 2 का वर्ग 4। ठीक, अब 50 से 2 कम है 48, 50 से 2 कम, 25 में 2 हम घटा देंगे 30। ठीक, 23 0 4। और ले लें एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप खुद से लेके चेक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो चाहे जो ले लीजिए। 46 करते हैं, 46 का वर्ग कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 50 से 4, 4 चौक 16। अब 25 में 4 घटाओ भाई जल्दी, घटा दिया, 25 में 4 21, 21 16 आ गया। और 48 49 46 कितना भी हो गया। और ले सकते हैं 43 ले लो। अब मैं दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप इनको खुद से करेंगे। 45। ठीक, हो गया, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब इनको मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, चेक कीजिए, कोई दिक्कत आए ना समझ में आए, ये ट्रिक काम ना करे, तुरंत कमेंट कीजिएगा, इसका निवारण तुरंत अगले दिन। और कोई एग्जांपल दे दूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरी ट्रिक पूरी नहीं हुई, जैसा कि मैंने बताया था कि 50 से जो है ज़्यादा और 50 से कम, इसी प्रकार 100 से कम 100 से ज़्यादा। तो अब हमारी 50 से कम और 50 से ज़्यादा तो हो गई। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन आपको 100 से कम 100 से ज़्यादा वाली ट्रिक, इसके साथ में एक और ट्रिक है, उसमें आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, उसमें ये नहीं होगा कि 50 से कम है 50 से ज़्यादा है, लास्ट का अंक जो है आपका लास्ट डिजिट 5 है या 6 है, ये सब नहीं मतलब रहेगा। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं सबसे अच्छी ट्रिक वही है, हर जगह लागू होती है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगली ट्रिक आपको अगले दिन प्रोवाइड होगी। ठीक है, अपडेट कोचिंग क्लासेस आपका
स्वागत अभिनंदन करता है। आइए अच्छी से अच्छी टिक देने की मैं कोशिश करूँगा, आपको जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।